नमस्ते बच्चों। आज हम लोग अभ्यास सागर पाठ 8 न जानू कवि बना का अभ्यास कार्य करेंगे। तो इसके पहले की कक्षा में हमने पेज नंबर 39, 40, 41 और 42 का अभ्यास कार्य किया था, है ना बच्चों। आप सब ने लिख भी लिया होगा, ठीक है। तो आज हम लोग पेज नंबर 43 का अभ्यास करेंगे, ठीक है। पाठ 8 पेज नंबर 43 बिट नंबर 9, ठीक है बच्चों। सही विशेषण छांटकर वाक्यों को पूरा कीजिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए वाक्य दिए गए हैं, ठीक है। विशेषण आप पढ़ चुके हो, विशेषण के प्रकार भी आप लोग पढ़ चुके हो। अब यहाँ पर हमें, ठीक है, कुछ विशेषण शब्द दिए गए हैं ये हेल्प बॉक्स में। तो आपको ये सेंटेंस, ये वाक्य पूरे करने हैं। किससे? यहाँ पर जो विशेषण शब्द दिए गए हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको ये देखना है कि वाक्य के लिए कौन सा विशेषण शब्द सही है। अब देखिए यहाँ पर वाक्य लिखा है, रूपा की आवाज़ डैश है। क्या है? आवाज़ के लिए हम कौन सा विशेषण शब्द चुनेंगे? मधुर। मधुर का अर्थ है मीठी, ठीक है। रूपा की आवाज़ मधुर है, ठीक है। अब दूसरा यहाँ पर वाक्य लिखा है, मधुकर बहुत, कौन सा विशेषण शब्द हम चुनेंगे? साहसी, ठीक है। मधुकर बहुत साहसी है। अब देखिए यहाँ पर ग डैश व्यक्ति जीवन में सफल नहीं हो सकते। अब यहाँ पर हम कौन सा विशेषण शब्द छांट कर लिखेंगे? आलसी, ठीक है। वह तो बचपन से ही कमज़ोर है। यहाँ पर हम कमज़ोर शब्द चुनेंगे, ठीक है, विशेषण। तो ऐसे ही हमें विशेषण शब्द को चुनकर ये वाक्य को पूरा करना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए इसके उत्तर दिए हुए हैं। पहले में आपको क में मधुर लिखना है, दूसरे में साहसी, ग में आलसी, घ में कमज़ोर, ठीक है। अब बिट नंबर 10, उचित सर्वनाम शब्द छांटकर वाक्यों को पूरा कीजिए। सर्वनाम भी आप लोग पढ़ चुके हो, सर्वनाम के प्रकार भी आप लोग पढ़ चुके हो पहले से ही। अब यहाँ पर हमें उचित सर्वनाम शब्द, कौन से वाक्य के लिए कौन सा सर्वनाम शब्द सही है, ये चुनकर हमें लिखना है, ठीक है। आपको यहाँ पर हेल्प बॉक्स भी दिया है। देखिए यहाँ पर वाक्य लिखा है, श्याम को मेरे पास भेजना। मैं, क्या आना चाहिए यहाँ पर? उसे, ठीक है, उसे समझा दूंगा। ख मास्टर जी आज, क्या आएगा यहाँ पर? मैं भी प्रार्थना का गाना गाऊंगा। अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर देखिए बच्चों, ग यहाँ पर डैश, माफ़ कर देना मधुकर भाई, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा? मुझे, मुझे सर्वनाम शब्द, मुझे माफ़ कर देना मधुकर भाई। अब देखिए यहाँ पर भी पहले डैश है, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? ठीक है, उन्हें पैसों की ज़रूरत है। अब यहाँ पर देखिए अंगा वाला, हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? वे, ठीक है, वे नाटक कर रहे थे। तो यहाँ पर देखिए ये सारे शब्द दिए गए हैं, हमें इनमें लिखना है कि वाक्य के अनुसार कौन सा सर्वनाम शब्द उचित है, मतलब सही है। तो यहाँ पर देखिए उत्तर दिया गया है आपका, क में हमें उसे, ख में मैं, ग में मुझे, घ में उन्हें, ग में वे, ठीक है। तो ऐसे ही हमें शब्द चुनकर लिखना है। अब देखिए बच्चों बिट नंबर 11, यहाँ पर देखिए बच्चों बिट नंबर 11, नीचे दिए गए शब्दों में अनुस्वार अथवा अनुनासिक चिन्ह लगाइए, ठीक है।
हमें अनुस्वार यानी बिंदु अथवा अनुनासिक चंद्र बिंदु चिन्ह लगाना है। ठीक है, अब आपको ये पहचानना है कि कौन से शब्द पर हमें बिंदु का प्रयोग करना है, कौन से शब्द पर चंद्र बिंदु का। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क, यहाँ पर हम कहाँ पर लगा रहे हैं, बिंदु का प्रयोग कर रहे हैं य के ऊपर। ठीक है, तो ये शब्द क्या बनेगा, भयंकर। ठीक है, ख मांगना, म, अब देखिए मात्रा है तो मात्रा और इनके बीच में हमने चंद्र बिंदु का प्रयोग किया है, मांगना। दोनों, ओ मात्रा के बाद लगा है, बिंदु का प्रयोग हुआ है। ठीक है, इसको जब हम बोल रहे हैं दोनों शब्द, तो चंद्र बिंदु के जैसा उच्चारण हो रहा है, आवाज़ आ रही है। लेकिन मैंने आपको एक बार जब अनुस्वार अनुनासिक पढ़ाया था तो आपको मैंने बताया था ना कि अगर चंद्र बिंदु का प्रयोग शिरोरेखा के ऊपर हो रहा है तो हम उसको बिंदु की तरह प्रयोग करते हैं। ठीक है, दोनों, घ गणतंत्र, त के ऊपर बिंदु, घटनाएं, ए के ऊपर चंद्र बिंदु, प्रारंभ, र के ऊपर बिंदु। ठीक है, आप चंद्र बिंदु और बिंदु का प्रयोग भी ठीक से करेंगे, जहाँ पर लगाना है वहीं पर लगाएंगे। ठीक है, संज्ञा, स के ऊपर बिंदु। अब देखिए संज्ञा पे आपको बिंदु का प्रयोग कहाँ पर करना है। अब देखिए यहाँ पर जैसे स लिखा है ना, स में ये आपको खड़ी पाई दिख रही है, स्टैंडिंग लाइन दिख रही है, तो जस्ट इसके ऊपर ही हमें बिंदु का प्रयोग करना है। अब देखिए दांत, जब मात्रा वाले शब्द हैं तो मात्रा के ऊपर हम चंद्र बिंदु का प्रयोग कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए झ, क्योंकि। ठीक है, यहाँ पर देखिए बिंदु का प्रयोग कहाँ पर हुआ है। इसके बाद लास्ट य, माँ। ठीक है, माँ के ऊपर भी चंद्र बिंदु का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो हमें इसी तरह से सही चंद्र बिंदु और बिंदु का प्रयोग करते हुए अच्छे से लिखना है। ठीक है, अभ्यास में आप लोग अच्छे से लिखिए, अच्छी हैंडराइटिंग में समझ में आना चाहिए कि आप क्या लिख रहे हो। ठीक है, अब देखिए बच्चों यहाँ पर, ठीक है, पेज नंबर ये आपका 44 है, बिट नंबर 12, विद्यालय में न जानू कवि बना शीर्षक का मंचन किया जाएगा। ठीक है, विद्यालय में न जानू कवि बना शीर्षक नाटक का मंचन किया जाएगा। इसकी सूचना विद्यालय के सभी विद्यार्थियों को देनी है। ठीक है, इस सूचना में शामिल किए जाने वाले बिंदुओं के बारे में सोचिए और सूचना लिखिए। ठीक है, मान लीजिए आपके स्कूल में न जानू कवि बना, ठीक है, इसका नाट्य मंचन करना है और इसकी सूचना आपके विद्यालय के सभी विद्यार्थियों को देनी है। तो इसके लिए आपको एक सूचना बनाना है। ठीक है, नोटिस आप जानते हो ना, वैसे ही हिंदी में सूचना। तो इसकी सूचना अगर आपको विद्यालय के सभी विद्यार्थियों को देनी है तो उस सूचना में क्या क्या चीज़ें शामिल होनी चाहिए, कौन कौन से पॉइंट्स लिखना है, कौन कौन से बिंदु होने चाहिए, उसको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले आप लिखेंगे, आपके अभ्यास बुक में देखिए ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर सूचना, विद्यालय का नाम, विषय। ठीक है, ये चीज़ आप सबसे पहले लिखोगे। यहाँ पर देखिए विद्यालय का नाम मातृश्री DAV पब्लिक स्कूल मियाँपुर हैदराबाद। ठीक है, विषय विद्यालय में नाट्य मंचन की सूचना। ठीक है, सूचना का विषय क्या है, सब्जेक्ट क्या है, किस बारे में आपको सूचना देनी है, ये हमें स्पष्ट लिखना चाहिए। नहीं तो आप जब सूचना दे रहे हो तो पता ही नहीं चलेगा कि किस चीज़ के बारे में आखिर ये नोटिस है। तो विषय बहुत ज़रूरी है लिखना।
विषय, विद्यालय में नाट्य मंचन की सूचना। अब आपका इसमें यहाँ पर देखिए, सूचना में आप क्या लिख रहे हो, सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि, सूचित किया जाता है मीन्स सूचना दी जा रही है, बताया जा रहा है। सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि हमारे विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम, नाटक, ब्रैकेट में यहाँ पर लिखिए, नाटक मंचन का आयोजन किया जा रहा है, जिसका विवरण निम्नानुसार है। निम्नानुसार मीन्स नीचे लिखे गए इसके अनुसार है। ठीक है। अब सूचना में आप क्या विवरण दे रहे हो, यहाँ पर लिखा है। ठीक है, कि नाटक का नाम क्या होगा, स्थान कहाँ है, दिनांक क्या है, समय क्या है। तो सूचना में हम ये सब पॉइंट्स ज़रूर लिखेंगे, तभी सूचना वो सही से पता चलेगी कि आप किस बारे में सूचना दे रहे हो। ठीक है। नाटक का नाम, सबसे पहले जो आप जिस प्रोग्राम के लिए आप सूचना दे रहे हो उसका नाम लिखोगे। ठीक है। नाटक का नाम न जानू कवि बना। स्थान, विद्यालय सभागृह। ठीक है, स्थान भी लिखना ज़रूरी है, क्योंकि जब हम स्थान नहीं लिखेंगे तो हमें नहीं पता चलेगा कि आखिर ये प्रोग्राम कहाँ पर हो रहा है। तो स्थान के लिए हम क्या लिखेंगे, विद्यालय सभागृह। ठीक है। दिनांक, कौन से डेट पर ये प्रोग्राम होने वाला है। ठीक है, यहाँ पर मैंने डेट लिखा है। समय, सुबह 9 बजे से। ठीक है, तो सूचना जब भी हम लिखेंगे तो हम ये सारे पॉइंट्स ज़रूर लिखेंगे। सब इसके बाद देखिए, सभी विद्यार्थियों से आशा की जाती है कि वे समय पर कार्यक्रम स्थल पर आएंगे और अनुशासन बनाए रखेंगे। ठीक है। इसके बाद दिनांक, आपको जैसे मान लीजिए आप आज सूचना लिख रहे हो तो आज की दिनांक लिखिए यहाँ पर। ठीक है बच्चों, ये इधर आ गया है थोड़ा, इसको यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर अपना नाम, अब यहाँ पर मैंने नाम नहीं लिखा है। ठीक है, ये यहाँ पर देखो बच्चों। ठीक है, इस जगह पे आपको लिखना है। यहाँ पर मैंने क ख ग लिखा है, यहाँ पर नाम लिखना है कि जो मतलब सूचना ये दे रहा है उसका नाम और प्रभारी सांस्कृतिक सचिव। ठीक है, ये सांस्कृतिक सचिव की तरफ से सूचना है। ठीक है, यहाँ पर नाम लिखेंगे, फिर नीचे लिखेंगे प्रभारी सांस्कृतिक सचिव। यहाँ पर देखिए जैसे लिखा है। ठीक है, मैंने बताया ना ये थोड़ा इधर आ गया है, तो आपको इस तरफ लिखना है इसे। यहाँ पर नाम लिखना है, फिर नीचे लिखना है प्रभारी सांस्कृतिक सचिव। तो ऐसे आपको सूचना लिखनी है। ठीक है, तो आप अभी आपको जितना भी अभ्यास कार्य बताया गया है इसको अच्छे से लिखिए और इसका अभ्यास करिए। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आज की कक्षा यहीं पर समाप्त हुई। धन्यवाद बच्चों।